हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 21 जनवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। आपके एग्जाम फिर से सोमवार से शुरू हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए टॉप 45 प्रश्न कवर करेंगे, जहाँ पे आपको जीके, साइंस और हिंदी कवर कराई जाएगी। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, अगर वो सभी साथी इस वीडियो को ध्यान से एंड तक अटेंड करके जाते हैं तो डायरेक्ट आपको इस वीडियो से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में वो क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो डेली शिफ्ट में कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का जो संबंध है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम से है। इसके अलावा मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई व पद्म सुब्रमण्यम, बी हेरम्बानाथन, मीनाक्षी श्रीनिवासन और बाला सरस्वती का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से ही है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सोडियम ट्राइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर व ब्रोमीन में टूट जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिंदी का क्वेश्चन था कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना यानी कि मिलकर कार्य न करना या फिर अपनी राय सबसे अलग रखना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के जो प्रधानमंत्री है ये लाल किले पर झंडा फहराते हैं। और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 1638 में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी और इसके वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी थे। और इसका जो चित्र है वो 500 रुपये के नोट पर भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में क्या स्थानांतरित कर दिया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मन मैला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मन मैला करना यानी कि खिन्न होना। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो हम टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट करने का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के पहले सीडीएस के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था। तो भारत के पहले सीडीएस के तौर पर जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था। तो ये 933 था। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दृश्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो दृश्य शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। तो जो कि आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और इसे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के बाद लाया गया था। और इसमें अनुच्छेद 51A व भाग 4A को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 ने किस वर्ष के एक्ट में संशोधन किया। तो इसने 2009 के एक्ट में संशोधन किया और ये 3 अगस्त को प्रस्तुत किया गया। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को संशोधित करके विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, अश्रु का समानार्थी शब्द बताओ। तो अश्रु के समानार्थी शब्द हो जाएंगे आंसू, नेत्र जल, चक्षु जल और नयन जल। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फरवरी 2022 में नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो हाल ही में इसके सीईओ बने हैं फरवरी 2022 में अभिषेक सिंह हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम गरम दल का विभाजन हुआ था। तो नरम गरम दल का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1907 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसी को सूरत विभाजन भी कहते हैं। और 1907 की इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो रास बिहारी घोष ने की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का अर्थ बताओ। तो विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी क्या है, काफ़ी होता है। ये क्या है? डूबते को तिनके का सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र,
सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं। और इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है जॉन मेनार्ड केन्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया RWH कौन से कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कार्बनिक यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुरस्कृत का शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो ये क्या है? पुरस्कृत की शुद्ध वर्तनी रहेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य राई, कजरी, रासलीला, चपेली, झोरा आदि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया नौका का पर्यायवाची बताओ। तो नौका के पर्यायवाची हो जाएंगे नाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, तरी और पतंग। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में कौन से तत्व मौजूद है? तो इन्हें अधातु कहते हैं और ये हैलोजन समूह होते हैं। ठीक है, जहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इत्यादि क्या इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 42वें संशोधन द्वारा 10 जोड़े गए थे, फिर 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया था, जिससे इसकी टोटल जो संख्या हो गई थी वो 11 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया संस्कार शब्द का शुद्ध वर्तनी बताओ। तो ये संस्कार शब्द का क्या है? वर्तनी शुद्धि रहेगी। इसी प्रकार से इसे लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव तत्व थोरियम की खोज जैकब बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। थोरियम धातु की खोज 1828 में बर्जीलियस ने थोराइट अयस्क में की थी। मोनोजाइट इसका क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो ये अकबर के काल के घटनाक्रम से संबंधित है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित प्रथम भाग में अकबर के पूर्वजों तथा उसके आरंभिक जीवन का वर्णन है। दूसरा भाग अकबर काल के घटनाक्रमों से संबंधित है। तीसरे भाग अर्थात आईने अकबरी में अकबर के शासनकाल से संबंधित आंकड़े तथा शासन व्यवस्था संबंधी अन्य नियमों का वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निर्जीव शब्द का विलोम। तो निर्जीव का विलोम हो जाएगा सजीव। और समसामयिकी की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? तो ये इसकी क्या है? वर्तनी शुद्धि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के नए निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2022 में एम्स दिल्ली के नए निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया डॉक्टर एम श्रीनिवास को। देखिए दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो सितंबर 2022 में मुख्यमंत्री नाश्ता जो योजना है वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, इसके तहत एवरी स्टूडेंट को 150 से 500 ग्राम के मध्य ब्रेकफास्ट सांबर विद वेजिटेबल्स क्या है उपलब्ध करवाया जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गोवा किस राज्य गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वें संशोधन 1987 के तहत। इसके तहत गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया राज्यों के पंचायत चुनाव कौन करवाता है? तो राज्यों के जो पंचायत चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया महमूद गजनवी अफगानिस्तान के किस प्रांत से आया था? तो ये मध्य अफगानिस्तान से आया था। महमूद गजनवी अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश के एक क्या थे? महत्वपूर्ण शासक था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस भारतीय राज्य का है? तो ये बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मिलान व कॉर्टिना इटली में किया जाएगा। 2028 में लॉस एंजलिस यूएसए में और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन है? तो ऑप्शन में लू दिया गया था। उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण तथा शुष्क हवाओं को क्या है? लू कहते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में, और इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सितंबर 2022 में कर्नाटक की सरकार ने पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया गया कीचा सुदीप को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पंगचोलम किस शास्त्रीय नृत्य के लिए परफॉर्म किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो पंगचोलम है ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए क्या है, परफॉर्म किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और शैलखरी आदि ये क्या अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया खेल रत्न पुरस्कारों में कितनी राशि दी जाती है? ठीक है दोस्तों, इसमें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सिल्क वर्म की खेती को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, सिल्क वर्म की खेती को सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो आज की वीडियो में 45 क्वेश्चन कवर किए। वीडियो यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें।